ये लॉन्ग डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तभी ये रिश्ता चल पाएगा। इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम उसको प्यार दिखाते रहें। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, देन बिलीव मी, आपका रिश्ता बाकी रिश्तों से अलग है और आपको अपने रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, थोड़े से ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत है। क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी क्रिएट होती हैं और ऐसे रिश्ते अक्सर टूट जाया करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिश्ता अगर आपको चलाना है और एंड तक ले जाना है, मंजिल तक पहुंचाना है, तो आपको थोड़ी चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इस रिश्ते में। अगर आप इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते तो कौन सी वो चीजें हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, जो आपके लिए करना बेहद जरूरी है, आज जानेंगे इसी बारे में। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अरे बस इससे पहले जल्दी से आप बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए इस चैनल को। नाउ शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप एक चीज को समझिए कि आपका पार्टनर आपसे बेहद दूर है। बेहद यानी कि आप उससे मिल नहीं पाते। वो चाहे विदेश में हो, चाहे वो देश में हो, अदर स्टेट में हो, चाहे सेम स्टेट में हो। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब पहले तो समझ लीजिए, इसका मतलब है कि आप लोग फोन पर ही कनेक्टेड है, आपकी मीटिंग्स नहीं हो पाती। जहां पर आपका पार्टनर आपसे मिल नहीं पाता, बेहद दूर है, उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस बोलते हैं। पहला तो ये है ना। और यहाँ पर मेनली प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पर प्रॉब्लम आती है मिसअंडरस्टैंडिंग की, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन बहुत कम हो पाता है, बातचीत बहुत कम हो पाती है आपके पार्टनर से। क्योंकि कितना बात करोगे यार, सामने वाला या तो जॉब करता है या फिर आप जॉब करते हो। आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर वक्त आप फोन पर कम्युनिकेशन करते रहें, बात करते रहें, हर एक छोटी बड़ी चीज बताते रहें। वो चीजें नहीं हो पाती। सामने वाले को नहीं पता चलता कि आपकी पूरी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहनते हो, किससे मिलते हो, कहाँ पर बिजी हो, कब बिजी हो, उसे नहीं पता। और आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है सारी डिटेल देना। और यही से सारा किस्सा शुरू होता है, यही से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। जब आपके पार्टनर को आपके बारे में सारी डिटेल नहीं मिलती तो वो एकदम बौखला जाता है, वो एकदम शक करता है, डाउट करता है, झगड़ा करता है। और यहाँ पर आप भी चिढ़ने लग जाते हो कि यार कितना शक्की है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये हालात ऐसे हैं जिसके वजह से वो शक कर रहा है। वो आपसे बेहद दूर है, आपसे मिल नहीं पाता, आपसे टाइम टू टाइम बात नहीं हो पाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने गए हो, उसको पता ही नहीं है। आपने ट्रिप प्लान किया, आप घूम कर आ गए हो, तब उसे पता चल रहा है कि आप घूमने के लिए गए थे। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उसको होने के बाद पता चलती है और उसको ना ऐसे इग्नोर्ड फील होता है कि यार क्या मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये घूमने चली गई मुझे बताया भी नहीं, इसने इतना बड़ा काम कर लिया इसने बताया भी नहीं, इसको ऑफिस से निकाल दिया गया इसने बताया नहीं। मतलब बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती हैं और इस वजह से वो इंसान शक करता है, लड़ता है, झगड़ता है। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा कि लॉन्ग डिस्टेंस में सामने वाले को थोड़ा जल्दी गुस्सा आ जाता है और उसको थोड़ा समझने की जरूरत है, उस गुस्से को थोड़ा अवॉइड करने की जरूरत है। आप उसके बारे में नेगेटिव मत हो जाओ कि इतना कैसे झगड़ता है, शक्की है, ड्रामा कर रखा है, हर एक चीज पूछता है। वो दूर है इसलिए इतना परेशान है और इसलिए ही आपको भी परेशान कर रहा है। अगर वही इंसान आपके साथ में होता तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो लॉन्ग डिस्टेंस में ये प्रॉब्लम्स होना लाजमी है। इसलिए जब भी आपका पार्टनर आपसे आर्ग्यू करता है या शिकायत करता है कि तुम मुझे प्यार नहीं करते या मेरे से बात नहीं करते या मुझे डिस्कस नहीं करते, तो इन चीजों को आप काम होकर शांति से समझाएं, प्यार से। जब वो शिकायत करे तो आप गुस्सा ना हो, आपके लिए समझना जरूरी है, समझकर उसको समझाना जरूरी है। उसके प्यार को समझो, उस प्यार के वजह से जो कंसर्न है, आपसे दूर रहने के वजह से जो इनसिक्योरिटीज है, उसको आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा उस बचकानी हरकतों को, उसकी वो रोक टोक को
इग्नोर करना पड़ेगा। ये लॉन्ग डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तभी ये रिश्ता चल पाएगा। ऑन द अदर हैंड, ये चीजें आपके साथ में भी होंगी। आप भी थोड़ा उसके लिए कॉन्शियस हो सकते हो कि यार उसने मुझे नहीं बताया, मेरे से तो हिसाब मांगता है, अपना हिसाब नहीं देता, वो कुछ भी करता है, अपने बारे में तो नहीं बताता। तो ये आप आर्ग्यू नहीं करें लॉन्ग डिस्टेंस में। ये बहुत भारी पड़ने वाले हैं आपके रिश्ते पर कि तूने पूछा था तो मैं भी पूछूंगी, तूने नहीं बताया तो मैं भी नहीं बताऊंगी। इस तरह की चीजों को जितना हो सके अवॉइड करो। अगर आप इस तरीके से उससे आर्ग्यू करेंगे, कंपेयर करेंगे अपने रिश्ते को, शिकायत करेंगे, तो वो भी चिढ़ेगा। तो आपको उसकी बातों को समझना भी है और खुद से उससे कोई शिकायत भी नहीं करनी, उसके गुस्से को अवॉइड भी करना है। ये लॉन्ग डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो आपका रिश्ता टूटना ऑलमोस्ट पक्का है, आज नहीं तो कल उसमें ब्रेकअप ही होगा। तो ये चीजें थोड़ा समझना और झेलना सीखिए। इसके साथ में जो सेकंड चीज आपको करनी है कि टाइम टू टाइम अपने पार्टनर को प्यार जरूर दिखाएं जुबान से। जब आप अपने पार्टनर से दूर होते हैं ना, तो हर तीसरे दिन आपके पार्टनर को डाउट होता है कि यार मुझे भूल तो नहीं जाएगी। आपका एक दिन कॉल नहीं आता तो उसको लगता है यार इसको कोई और पसंद आ गया है, तो वो हमेशा डाउट में रहता है आपको लेकर। इस वजह से बहुत जरूरी है कि आप टाइम टू टाइम उसको प्यार दिखाते रहें, उसको इस चीज का एहसास करवाते रहें कि वो आपके लिए कितना वैल्यूएबल है, कितना जरूरी है। आप ये ना सोचें कि बाकी लोग तो ऐसा नहीं करते, मैं कब तक प्यार दिखाऊंगी या फिर दिखाऊंगा, मैं 24 घंटे आई लव यू क्यों बोल रही यार, मेरा बिहेवियर देखो ना, मैं तो वैसे भी प्यार करता हूँ। जताना क्यों जरूरी है? जताना जरूरी है क्योंकि आप फिजिकली उसके साथ में नहीं हैं, आप उससे बहुत दूर हैं, वो इंसान आपको देख नहीं पाता, आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है उसको नहीं पता। तो उसको दूर रहकर इनसिक्योरिटी होती है, डर लगता है आपको खोने का। उसको ऐसा लगता है कि आप उसके पास नहीं हैं, आपके पास और बहुत सारे लोग हैं, कहीं आपको उन लोगों में से तो कोई अच्छा नहीं लग जाएगा, उनमें से तो कोई पसंद नहीं आ जाएगा। तो ये इनसिक्योरिटी होती है। वो बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उनकी इन इनसिक्योरिटीज को आप समझो। इसलिए टाइम टू टाइम उनको प्यार दिखाना, केयर दिखाना, हर दूसरे दिन तीसरे दिन ये बताना कि वो कितना वैल्यू करता है आपके लिए, बहुत जरूरी है। इन चीजों को कभी भी अवॉइड ना करें। थर्ड चीज जिसका आपको बेहद ख्याल रखना है कि जब आपके बीच में कोई आर्ग्यू हो, झगड़े हो, जो ऑफकोर्स होते ही होंगे, हर रिश्ते में होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में भी होते हैं, तो उन झगड़ों को, उन आर्ग्यूमेंट्स को आप जल्दी से जल्दी खत्म कर लीजिए। लॉन्ग डिस्टेंस में जितना ज्यादा बातों में आप गैप रखेंगे, जितना ज्यादा एक प्रॉब्लम को खींचेंगे, स्ट्रेच करेंगे, उतना जल्दी उसमें ब्रेकअप होगा। लॉन्ग डिस्टेंस में ये चीजें करना अवॉइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा झुककर सामने से माफी मांगकर उन चीजों को खत्म कर सकते हो तो कर दो। और सबसे बड़ी चीज, मुंह फुला के तो कभी मत बैठना। एक आदत होती है ना कि हमारा मूड खराब है, सामने वाला गलत काम कर रहा है या उसने हमारा मूड खराब कर दिया, तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं या फिर कॉल नहीं उठाते या फिर कॉल बैक नहीं करते। हम ईगो पे आ जाते हैं कि वही कॉल करेगा, मैं तो नहीं करता। अरे इतना ईगो में मत आओ, लॉन्ग डिस्टेंस है, ईगो पे आप भी आओगे, ईगो पे वो भी आएगा, तो कैसे चलेगा? वो मूव ऑन हो जाएगा, वो दुखी होकर आपको ब्लॉक कर देगा। वो चीजें मत करो ना लॉन्ग डिस्टेंस में। जब प्यार है तो थोड़ा झुकने में क्या जा रहा है, ना थोड़ी ना कट जाएगी आपकी, थोड़ा झुक जाओ यार। नहीं भी झुकना है तो कॉल करके लड़ो उससे। इफ यू आर लाइक मैं माफी नहीं मांग सकता, हर बार मैं ही माफी मांगता हूँ, तो माफी मत मांगो, बट कॉल करो और झगड़ा करो। वो कॉल करे तो कॉल उठाओ और फिर झगड़ा करो। झगड़ा करो चलेगा, लेकिन वो डिस्टेंस मत क्रिएट होने दो। ब्लॉक मत करो एक दूसरे को, बात करना मत छोड़ो। अगर झगड़ते भी हो ना, रोज भी झगड़ रहे हो, तो भी वो सॉल्यूशन निकलेगा उस प्रॉब्लम का। बात करना छोड़ दोगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, दिल से आप निकल जाओगे। तो ये गलती कतई नहीं करनी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं और बिलीव मी, अक्सर आपकी इसी गलती की वजह से रिश्ते टूट जाते हैं। देखिए माय फ्रेंड, एक चीज को आप समझ लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होता है, जिसको
थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार की जरूरत होती है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स की जरूरत होती है ना। बेबी बड़ा हो जाता है, फिर हम उसको खुला छोड़ देते हैं, चलो थोड़ा गिर भी जाएगा तो कोई बात नहीं, चोट भी लग जाएगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा ब्लड भी निकल आया तो कोई बात नहीं। बट ये हम गोद वाले जो बेबी अभी पैदा हुआ है उसके साथ में तो नहीं करते ना, उसका हम बहुत ख्याल रखते हैं। बस इसी चीज को आप समझ लीजिए, लॉन्ग डिस्टेंस वही एक न्यूबॉर्न बेबी है जिसकी आपको बहुत ज्यादा केयर करनी पड़ेगी, बट हमेशा नहीं, तभी तक जब तक ये लॉन्ग डिस्टेंस में है। जब आप लोग पास में रहेंगे, एक दूसरे के करीब रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम्स अपने आप ही कम हो जाएंगी, आपको जो एफर्ट्स आप लगा रहे हो वो कम हो जाएंगे और तब भी रिश्ता खूबसूरत रहेगा। सो इस चीज को आप समझकर चलें, थोड़ा झुककर चलें लॉन्ग डिस्टेंस में। इसके अलावा अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो वो कमेंट करके आप बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। नाउ मुझे विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।